का रहस्य बाद में समझ में आया। और जब मैं बाबा रामदेव जी का एक योगा क्लास अटेंड करने गया तो उन्होंने बोला कि भाई जितना ज्यादा ताली आप बजाओगे ना आपके रोग जो है दूर भागेंगे। हाँ, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि हमारी हथेली में जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और किस पॉइंट को पुश करने से, दबाने से कौन सी बीमारी भागती है, ये हमको नहीं पता होता है। तो इससे बढ़िया तरीका क्या है? ताली बजाना। तो हम जितना, जैसे सुबह सुबह आपने देखा होगा पार्क में जब जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, बहुत सारे लोग ताली बजा रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं। आप समझ, देखा है ना? कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा है ना? ताली भी बजाते हैं, हंस रहे होते हैं। उसके पीछे ये रीजन यही होता है कि हंसने से, जब हम हंसते हैं, चाहे मतलब जानबूझ के हंसे या कैसे भी हंसे, जब हम हंसते हैं तो हमारी बहुत सारी मांसपेशियां हैं जो काम करती हैं, हमारे बहुत सारे जो रोग हैं वो दूर भागते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो पुश होते हैं, उससे हमारी बीमारी दूर होती है। एनीवे, ये बात मुझे बाद में समझ में आई, हो सकता है आपको पता चला हो या नहीं चला हो, लेकिन मैंने इसका आपको रीजन बता दिया। दोस्तों, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी दीपक जी आपको बता रहे थे, मेरा एक वीडियो आपको यहाँ पर बताया होगा अभी थोड़ी देर पहले। मुझे लगता है कि वो वीडियो देखने के बाद, और मैं यहाँ आपके सामने लाइव खड़ा हूं, इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा किसान परिवार, मेरे पिताजी जो है छोटी सी खेती करते थे और हम 8 भाई बहन थे। और उनमें से कैसे भी तो करके पिताजी ने हमको जो है शहर पढ़ने के लिए भेजा कि बेटा शहर जाओ, पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद कुछ अच्छे नंबर लेके आओ, और नंबर लाने के बाद जो है नौकरी करो, जॉब करो, और अपनी जिंदगी को, हमसे बेहतर जिंदगी आप जियो। हर माँ बाप ये चाहता है, राइट? हर माँ बाप ये चाहता है। लेकिन जब मैं शहर में आया और शहर में आने के बाद मैंने देखा कि पढ़ाई करने के बाद जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं जा सकता, सिर्फ जिंदगी को एडजस्ट करके, कैसे भी एडजस्ट करके जिंदगी को चलाया जा सकता है। जीने का तरीका कुछ और है। मैंने देखा कि मैं जब शहर में आया, पढ़ाई कर रहा था, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो नौकरी कर रहे हैं, 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी कर रहे हैं। 20,000 रुपए में बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को एडजस्ट करके, फैमिली को एडजस्ट करके घर चला पा रहे हैं। और उनके माँ बाप ने, जब वो दुनिया में आए तो एक सपना देखा था कि जब बड़ा होगा, बड़ा जिस दिन होगा, कुछ कमाने लगेगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हमने क्या किया? हम बड़े हुए और बड़े होने के बाद हमारे पास सिर्फ इतना पैसा आया कि उस पैसे से हम अपना घर मेंटेन कर सकते थे, माँ बाप को नहीं मेंटेन कर सकते थे। माँ बाप को हमने गांव में छोड़ा और हम कहाँ गए? शहर। यहां भी जब मैंने इन चीजों को देखा तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक माँ बाप जो है शहर के अंदर भी, एक माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है, और बड़ा करने के बाद 2 बच्चे जो होते हैं, जब पढ़ाई करने के बाद यंग होते हैं, शादी हो जाती है, तो उस दौरान जब उनकी जॉब लगती है, तो मैंने ये देखा है, मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो अंकल के, उनके 2 बेटे हैं, और दोनों के दोनों, एक पूना में है और एक जो है मुंबई में है। दोनों के दोनों बेटे शादी होने के बाद अपना हिस्सा लेकर के, शादी हुई, पिताजी को बोला हमारा हिस्सा दो, और हिस्सा लेकर के कहां सेटल हो गए? एक पूना में जाके सेटल हो गया और एक मुंबई में जाके सेटल हो गया। पूरी जिंदगी जो कमाया उसका पूरा हिस्सा आधा आधा करके कौन लेके चला गया? बेटे। आज उनकी जो अंकल है, उनकी स्थिति है कि वो खर्चा चलाने के लिए कैसे भी तो अपनी पेंशन जो है, थोड़ी सी एक पेंशन आती है, उस पर डिपेंड है, और कोई सहारा उनके पास नहीं है। क्या यही जिंदगी है? क्या यही लाइफ है? लेकिन अक्सर हम यही करते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। देखिए, वो जो बच्चे हैं, वो अगर माँ बाप को छोड़ के गए तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनको इस शहर के अंदर कोई नौकरी नहीं मिली, कोई जॉब नहीं मिली। सही है? अगर उनको यहाँ नौकरी मिल गई होती तो वो कहाँ रह रहे होते? माँ बाप के साथ में रह रहे होते। दूसरा, उनकी जो सैलरी है वो भी इतनी नहीं है कि माँ बाप से उनको हिस्सा लेने की जरूरत ना पड़े। अगर इतनी सैलरी होती कि माँ बाप से हिस्सा लेने की जरूरत ना पड़े तो वो हिस्सा मांगते क्या? अपने आप पर डिपेंड होकर के अपनी लाइफ को जी रहे होते, राइट? ये दोनों ही कारण है, और अक्सर हर व्यक्ति के साथ में यही होता है। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, और क्या करो? नौकरी। जब इस चीज को मैंने समझा और समझने के बाद मैंने भी एक दिन ऐसे ही इस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा, और देखने के बाद यहाँ पर होटल सीता मनोर जो है उसमें मुझे इनवाइट किया गया, और मैं आया। मुझे पहली बार किसी होटल में आने का मौका मिला था, सिर्फ होटल देखने के लिए मैं आया था, ज्वाइन करने के लिए नहीं आया था। लेकिन जो व्यक्ति स्टेज पे खड़े होकर के बता रहे थे कि 1 साल में 40 लाख, हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव है,
कितने लोग हैं जिनको 40 लाख की बात समझ में आई कि एक साल में 40 लाख कमाए जा सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, इस बिजनेस को जब पहली बार मैंने देखा, मुझे नहीं समझ में आया कि इस बिजनेस के माध्यम से 40 लाख आ सकते हैं। उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि मेरे पिताजी से जब भी मैं पैसे मांगता था, 2000 1000 की मैं डिमांड करता था, मुझे पिताजी पहले बहुत सारे डायलॉग मारते थे। तुझे पता है पैसे कहां से आते हैं? पैसे जमीन से उगते हैं, आसमान से टपकते हैं, कैसे कमाए जाते हैं, कितनी मेहनत होती है, खेती कैसे करते हैं, किस तरीके से पैसे आते हैं। बहुत सारे उनके डायलॉग मिलते थे, तब जाकर के मुझे वो पैसे मिलते थे। तो मेरे लिए तो 2, 5, 10 हजार बहुत बड़ी बात होती थी। और एकदम से किसी ऐसे व्यक्ति को जो 2, 5, 10 हजार बड़ी मुश्किल से देखे हों, ऐसे व्यक्ति को एकदम से बिठा करके 40 लाख की बात करोगे, क्या लगेगा? मजाक लगेगा ना, इम्पॉसिबल जैसा लगेगा कि यार असंभव जैसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये सब बेवकूफ बनाने जैसा कार्यक्रम है। मुझे भी यही लगा कि यार ये सब बेवकूफ बनाने का है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सबके सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी की भी घर में हो सकता है कोई एक आध बंदा ऐसा बैठा हो जिसके घर में लाखों रुपए आते हैं। कोई है ऐसा लाखों रुपए इनकम करने वाला? कोई नहीं है। हर व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, मैक्सिमम इतनी इनकम कर रहे होते हैं। और इससे हम अपना घर चला रहे होते हैं, कैसे भी करके एडजस्टमेंट करके चला रहे होते हैं। अब ऐसे किसी व्यक्ति को बिठाओ तो भाई देखो, एक साल में 40 लाख कमाए जा सकते हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी शानदार सी अपॉर्चुनिटी है, समझ पाएंगे हम? हमको नहीं समझ में आता है। उसकी वजह यह है कि देखिए, मैं आपको बता दूं, ये फंडा उन लोगों ने समझा। जैसे मुकेश अंबानी की मैं आपको बात करूं, आज से कुछ टाइम पहले उस व्यक्ति ने जियो लॉन्च किया। जियो समझ पता है सभी को? जियो क्या है? एक सिम कार्ड उसने लॉन्च किया जियो जैसा, और उसने बोला कि मैं आपको भरपूर डेटा दूंगा। उस जियो को लॉन्च करने के लिए उसने कई हजार करोड़ रुपए लगाए, मतलब 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया। जब उस प्लानिंग को वो कर रहा था, उस समय किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि इतना पैसा ये व्यक्ति लगा करके कहां क्या करने वाला है। जिस दिन जियो लॉन्च किया, लोगों को फ्री में कार्ड दिए कि नहीं? ये वही किया जो आज से कुछ टाइम पहले उनके पिताजी ने किया, 500 रुपए में फोन देने का काम किया था कि नहीं? उस समय फोन दिया था, धीरू भाई अंबानी ने उस समय फोन दिया जब एक फोन खरीदने के लिए, एक मोटरोला फोन खरीदने के लिए 20 से 25,000 रुपए लगते थे। उस समय 500 रुपए में जो है फोन दे दिए कि नहीं? कुछ लोग ऐसे थे, हमारे जैसे लोग, जो आज भी हम डर डर के जिंदगी को जीते हैं। वो लोग ऐसे थे कि पूरी जिंदगी डर डर के जिंदगी निकलती है, पूरी जिंदगी डर डर के जिंदगी निकलती है। वो लोग ऐसे थे, उन्होंने उस फोन को नहीं खरीदा। लेकिन 2 कैटेगरी के लोग, एक तो जिनकी हैसियत थी बिल को भरने की, उन्होंने खरीदा, और दूसरे वो लोग क्या फर्क पड़ता है, जिनका ना आगे ना पीछे कोई था, 500 रुपए लेके गए, फोन खरीद लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अंदर जाना पड़ेगा। यही है ना? सिर्फ 2 कैटेगरी के लोगों ने फोन खरीदा, और 2 कैटेगरी के लोगों ने फोन खरीद के उनने भी लाखों रुपए का बिल बनाया जिनके पास पैसे थे, और उन्होंने भी लाखों रुपए का बिल बनाया जिनके पास पैसे नहीं थे। हम और आप यही बोलते रह गए कि अगर हमने सिम को, उस मोबाइल को खरीदा और टाइम पर अगर बिल नहीं भरा तो हमारे घर के बर्तन उठ जाएंगे। आपने कभी सुना कि रिलायंस ने किसी के बर्तन उठवाए? सुना? मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त थे, ऐसे बहुत सारे जिनके 50-50 हजार रुपए के बिल थे, 1 रुपए नहीं भरा उन्होंने। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि उनके यहां से किसी ने कोई बर्तन उठवाया। उठा क्या? कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्त, वो एक टेक्निक थी आदत डालने की। रिलायंस ने आदत डाली, और आदत डालने के बाद उस समय उनके पिताजी ने स्मार्ट काम किया, और स्मार्ट काम ये हुआ कि धीरू भाई अंबानी उस फोन को देने के बाद, अगले 2 साल में उस फोन को देने के बाद तकरीबन जो है 200 करोड़ रुपए का लॉस उठाया। और 200 करोड़ रुपए का लॉस उठाने के बाद अगले 2 साल और लगा के 3 साल बाद उसी फोन की बदौलत उन्होंने उस बिजनेस से 150 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। आज की डेट मेरा बहुत हाईली हिम्मत चला गया है इसको। आज की डेट में बात करूं, यही सेम कंडीशन ये थी कि मुकेश अंबानी का लड़का जो है उसने प्लान किया जियो लॉन्च करने का, 2,500 करोड़ रुपए लगाया। उस समय समझ रहे थे बेवकूफ बना रहा है। जिन्होंने सिम खरीदी, खूब डेटा यूज किया, 6 महीने तक फ्री में किया, ऐसे लोग खूब दम से यूज किया, और यूज करने के बाद आज वही धीरू भाई को जो है मुकेश अंबानी, उसका लड़का आकाश अंबानी, उसी प्रोजेक्ट की बदौलत करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाता है, उसी प्लान की बदौलत।
उसकी वजह यह है कि उसने एक स्मार्ट काम समझ लिया कि दोस्त, जिंदगी में अगर आसानी से पैसा कमाना है, तो पहले कुछ पैसे लगाओ और लोगों को अपने साथ में जोड़ो। क्या करो? लोगों को अपने साथ में जोड़ो। कैसे जोड़ा? आपको जोड़ा कि नहीं? उसने सिम दिया, अपने साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा? एक जियो का सिम दिया, आपको अपने साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा? और ऐसे करते हुए 60 करोड़ लोगों को जोड़ा। कितने लोगों को जोड़ा? 60 करोड़ लोगों को जोड़ा। और 60 करोड़ लोगों को जोड़ने के बाद ये हुआ है कि उस व्यक्ति के घर में करोड़ों रुपए आता है, करोड़ों रुपए। और एक अकेले व्यक्ति ने नहीं किया। जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे आप बिल गेट्स की बात करो, चाहे आप टाटा की बात करो, चाहे आप अडानी की बात करो, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसपति हैं, उन सब ने, हर एक व्यक्ति ने जितने ज्यादा लोगों को एक नेटवर्क में जोड़ा है, चाहे किसी भी चीज का नेटवर्क बनाया हो, टाटा ने चाहे जो है टाटा नमक बेचने का नेटवर्क बनाया हो, या अडानी ने जो है सिलेंडर बेचने का नेटवर्क बनाया हो, हर एक व्यक्ति ने जिसने जितना बड़ा नेटवर्क बनाया है, वो उतना सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उतना ज्यादा पैसा बनाया है। क्या हमने और आपने किसी को जोड़ा है? आपके साथ कोई जुड़ा है? क्योंकि आज तक ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिससे हमारे साथ कोई जुड़ा हो। सच है कि नहीं? आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे साथ में कोई जुड़ा हो। लेकिन दोस्त, आपके पास मौका है, आपके पास एक मौका है। मेरे पास भी मौका था। मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं फैक्ट्री लगा सकता था। फैक्ट्री लगाने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद, मैं फैक्ट्री में जो है हजारों लोगों को नौकरी पे रखता। वो लोग नौकरी करते, मेरे पास पैसा आता। ऐसा मेरे पास कोई पैसा नहीं, इतना पैसा मेरे पास था नहीं। मेरे पास एक मौका था कि सेफ सब जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने थी, जिसमें मैं शॉपिंग कहीं और से भी करता था। शॉपिंग में कहीं और से करता, मार्केट से भी मैं कुछ ना कुछ खरीदता। मैं शादी करता, शादी में मैंने सूट बनवाया, मैं कहीं और से भी खरीद के बनवाता। यस या नो? यहाँ भी लोगों ने सिलवाए कि नहीं सिलवाए? साड़ियां महिला मार्केट से भी खरीदती है। लेकिन इन सबको करने के बाद हमको मिलता क्या है? क्या मिलता है? इन सबको करने के बाद वो सूट भी खरीदते हैं, साड़ी भी खरीदते हैं, और उसको लाने के बाद लोगों को भी दिखाते हैं। आज तक कुछ नहीं मिला है। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, दो काम उन्होंने किए हैं। पहला एक काम प्रमोशन किया है किसी न किसी चीज का, और दूसरा एक काम उन्होंने नेटवर्क बनाया है। प्रमोशन की अगर बात करूं तो आप लोगों ने देखा है, ऐश्वर्या राय है, साबुन का प्रमोशन करती है। अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, तो तेल का प्रमोशन करता है कि नहीं करता है? बहुत सारे लोग उन चीजों का प्रमोशन करते हैं जिनके बारे में हम बात करने से डरते हैं। करते हैं कि नहीं? यस या नो? हर चीज का लोग प्रमोट करके, दो तरीके के लोग पैसे कमाते हैं। एक तो प्रमोट करके पैसे कमाते हैं, दूसरा नेटवर्क बना के पैसे कमाते हैं। हमारे पास इनमें से दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। किसी के पास दोनों में से कोई ऑप्शन? कि आपको किसी कंपनी ने हायर किया हो, और हायर करने के बाद बोला ये साड़ी पहनो, और साड़ी पहन करके आप भी जो है स्टेज पे खड़े होकर के दिखाओ, और दिखाने के आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा हुआ आज तक? या आपने जो सूट खरीद लिया, और इस सूट को खरीदने के बाद आप जाकर के स्टेज पे खड़े हो जाओ और ऐसे करके दिखाओ, आपको पैसे आएंगे। किसी ने किया आज तक? नहीं हुआ। लेकिन दोस्त, एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जिसने मुझे सेम वही मौका दिया। सूट पहन करके स्टेज पर खड़े होकर के अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका दिया, नेटवर्क बनाया। आज इस बिजनेस में मेरे साथ 20,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 20,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और ये 20,000 लोग जो है सिर्फ ग्वालियर में ही नहीं है। आज एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारे स्टेट है। इसी तरीके से सेम टाइम पर इसी तरीके से प्रेजेंटेशन होते हैं, मीटिंग्स होती है। हजारों लोग इसका बेनिफिट्स लेते हैं। जिसको समझ में आता है वो पार्टिसिपेट करके जिंदगी को आगे बढ़ाता है, और जिसको नहीं समझ में आता है वो घर बैठ करके, वैसे भी तो पहले जिंदगी चली रही थी ना, चल रही थी कि नहीं? आप मुझे एक बात बताइए, आपने आज आकर के इस हॉल में बैठे, अगर आपको समझ में आता है तो आपका स्वागत है, नहीं आता है तो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं? कुछ ना कुछ जानकारी मिली कि नहीं? अच्छा, जानकारी लेने से या इंफॉर्मेशन लेने से, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेने से हमको कोई तकलीफ होती है? कोई दिक्कत होती है? नहीं। मतलब अगर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए बेहतर होता है कि नहीं? तो दोस्त, आपके पास मौका है। इस बिजनेस के माध्यम से मेरे जितने सपने थे वो सारे सपनों को मैंने फुलफिल किया।
मेरे सपने लाइफ में, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सपने, हम जैसा मिडिल क्लास व्यक्ति का बंदा जो होता है वो बहुत छोटे छोटे सपने देखता है कि नहीं। हमारे ज्यादा से ज्यादा सपने होते हैं कि भाई पढ़ लिख करके एक अच्छी सी नौकरी, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, और शादी होगी तो एक शादी में मोटरसाइकिल मिल जाएगी। इससे ज्यादा सपना होता नहीं है। होता है क्या? या अच्छी सी नौकरी मिल गई तो हमारा सपना होता है कि अच्छी सी नौकरी मिल गई तो 20-25 साल की उम्र में जाकर से स्टार्ट करते हैं और 15-20 साल बाद 50 साल की उम्र में एक घर बना लेंगे। ऐसा ही सपना होता है? इससे ज्यादा कोई बड़ा सपना होता है? नहीं देख पाते, क्योंकि पैसा ही इतना मिलता है। 15-20 हजार रुपए में हम अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, उनको पढ़ाएं, या हमारे जिस समाज में रहते हैं उस समाज के साथ मिलकर के चले, या हम अपने जो सपने हैं उनको पूरा करें। उस पैसे से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन बिजनेस के अंदर आने के बाद मैंने सपने देखे। सपने देखने के बाद मैंने इस बिजनेस में पिछले 6 साल, मतलब मैं 2011 में मैंने जो है पहली कार खरीदी, और पहली कार खरीदने के बाद उस दिन का दिन है कि आज तक कभी मैंने कार से नीचे नहीं उतरा। पावर इस बिजनेस की बदौलत थी। इस बिजनेस की बदौलत पहले मैंने सिर्फ हवाई जहाज को हवा में उड़ते हुए देखा था, आसमान में उड़ते हुए देखा था कि आसमान में हवाई जहाज जाता था। मेरे गांव में मैं जब छोटा था तो उस समय देखता था कि छत के ऊपर से जब गुजरता था तो मैं सबसे पहले दौड़ करके घर की छत के ऊपर जाता था कि और नजदीक से देख पाऊं। होता है कि नहीं सभी के साथ ऐसा? बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था, और मैं सोचता था कि यार काश इसको एक बार नजदीक से देखने का मौका मिल जाए ना तो जिंदगी संवर जाएगी। थैंक गॉड इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत आज लाइफ को आसान कर दिया है। जहां से भी पॉसिबल होता है वहां से फ्लाइट लेते हैं और जिंदगी को मतलब आसानी से जीते हैं। ये पॉसिबल इस बिजनेस की बदौलत हो पाया, इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत हो पाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कभी मैं विदेश, क्योंकि विदेश जाना मतलब मेरे लिए ये होता था कि मैं गांव से जो है पढ़ने के लिए शहर पढ़ने आया, तो मेरी माँ ने मुझे बोला, क्योंकि माँ को नहीं समझ में आता विदेश क्या होता है, मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा तुम विदेश में जा रहे हो पढ़ने के लिए। क्या नहीं समझ में आता? मेरी माँ मतलब नहीं समझती थी कि मेरी गांव से बाहर किसी सिटी में, शहर में जाता है वो दूसरा देश विदेश, ऐसा लगता है उनको। तो मैं जब पहली बार आया था तो मुझे ऐसा बोला गया था, लेकिन मुझे भी लगा कि ऐसा ही होता है, विदेश से उसको बोलते हैं। लेकिन जब मैं आया शहर में आने के बाद मैंने समझा, मैं थोड़ा समझदार हुआ, तो मुझे लगा यार विदेश का मतलब होता है 7 समुंदर पार जाओ, दूसरी किसी कंट्री में जाओ, वो होता है विदेश। और विदेश जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? पासपोर्ट की। तो मैं जब प्लान दिखाने जाता था, इस बिजनेस को ले जाकर के लोगों के पास आता था, तो लोग मुझे डायलॉग मारते थे। जैसे अंकल टाइप के लोग होते थे जिनके सफेद बाल होते थे, हम जब प्लान दिखाते थे उनको बोलते थे 40 लाख की बात, तो सबसे पहले ऊपर से नीचे देखते थे, तो मुझे बोलते थे बेटा हमने दुनिया देखी है। क्या बोलते थे? ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आप किसी भी चीज की बात करते हैं और आपसे थोड़ा सा समझदार कोई व्यक्ति होता है तो आपको एक डायलॉग जरूर चिपका देता है कि मैंने क्या देखी है? दुनिया देखी है। ऐसा बोलता है कि नहीं? तो मुझे भी हमेशा यही बोला जाता था कि बेटा हमने दुनिया देखी है। तो मुझे लगता था यार बाल सफेद होने से दुनिया देखने का कुछ जुड़ाव होगा। लेकिन ये चीज मुझे बाद में समझ में आई कि जब मैंने पहली बार बैंक को क्वालिफाई किया, मेरे पास कंपनी से फोन आया और कंपनी से फोन मुझे किया कि कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, तुमको विदेश जाने का मौका है। तो मैंने कहा मैडम मैं तो कब से तैयार था। तो उन्होंने बोला कि लेकिन आपको उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत है। क्या चाहिए? पासपोर्ट। मैंने पासपोर्ट डलवाया। पासपोर्ट डलवाने के बाद मैं फाइनली मेरे पास पासपोर्ट आया, और पासपोर्ट आने के बाद मैं बैंकॉक गया, और बैंकॉक जाने के बाद मैं फिर से एक अंकल को प्लान दिखाने गया, लौट करके आया, फिर मुझे ऐसे ही एक अंकल मिले और उनको बैठ करके प्लान दिखाया, और दिखाने के बाद मुझे फिर वही डायलॉग बोलते हैं कि बेटा अभी तुम छोटे हो, हमने दुनिया देखी है। तो मैंने धीरे से उनको पूछ लिया अंकल आपके पास पासपोर्ट है? तो बोलते वो क्या होता है? वो क्या होता है? तो मैंने बोला कि अंकल जो बाल आपके हैं ये धूप में सफेद हो गए हैं, क्योंकि दुनिया देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? पासपोर्ट। किसकी जरूरत होती है? जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं है आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि आपको दुनिया अगर देखना है तो पासपोर्ट चाहिए। मैंने कहा अंकल ये डायलॉग किसी ने एक बार चिपकाया था, वो हर कोई उसको चिपकाता रहता है। गलत फहमी है ये, बिल्कुल गलत फहमी है कि हमने दुनिया देखी है। लोग शहर से दूसरे शहर में नहीं जाते, वो लोग डायलॉग चिपकाते रहते हैं हमने क्या देखी है? दुनिया देखी है। सही है कि नहीं? एक ऐसा व्यक्ति जो 10-15 देशों में घूम करके आया हो, 20-25 कंट्री में घूम करके आया हो, वो आकर के इस डायलॉग को बोले तो समझ में आता है कि दुनिया देखी है। सही है? और ऐसा कोई व्यक्ति जो शहर से बाहर नहीं गया, वो हमको क्या डायलॉग बोलता है? हमने दुनिया देखी है। फाइनली मैं आपको एक ही बात बोलूंगा दोस्त, इस बिजनेस के माध्यम से मेरे सारे सपने फुलफिल हुए हैं। घर, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा, जितने सारे सपने
हैं। आज की लाइफ मेरी इस बिजनेस के माध्यम से बहुत ही हसीन लाइफ है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, डिसीजन लेने से जिंदगी नहीं बदलती है। ये बिजनेस आप आए और आने के बाद एक फॉर्म फिल कर, मतलब फॉर्म साइन अप करें, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, इससे दुनिया नहीं बदलेगी। बगैर काम किए कहीं भी फल नहीं मिलता है। मिलता है क्या? आप नौकरी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, महीने भर मेहनत करते हैं, तब जाकर के 15-20 हजार आपको मिलते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है तो 10-15 हजार के लिए आप पूरी जिंदगी लगाते हैं, या थोड़ा सा यहाँ पर आकर के सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम के साथ जुड़ करके मेहनत करते हैं और आप अपनी जिंदगी को और आगे आने वाली पीढ़ी जितनी आपकी जिंदगी में आपकी जो पीढ़ी आने वाली है उस पीढ़ी की जिंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। क्योंकि मैंने एक बात देखी है, मैंने एक बात देखी है कि मैं जब भी किसी अच्छे व्यक्ति के घर पर जाता था, पहले मुझे ये बात पहले नहीं समझ में आती थी, तो मैं ये देखता था कि उस घर में मैं गया और जाने के बाद उनके जैसे ड्राइंग रूम में गया तो उसमें देखा कि उनके बहुत सारे लोगों की तस्वीर लाइन से लगी है। देखा है आपने? देखा है ना? किसी घर में हम जाएंगे, आजकल तो बहुत सारे लोग लगाने लगे हैं, लेकिन पहले मैं देखता था किसी अच्छे घर में आप जाएंगे, उनके ड्राइंग रूम में ऐसे लाइन से तस्वीर लगी होती थी और उसमें एक माला डली होती थी। ऐसा होता था कि नहीं? और जब अगर उनके बारे में पूछते थे आपके ये कौन थे भाई, तो बोलते थे कि हमारे पिताजी के पिताजी थे, हमारे पिताजी के पिताजी थे, ये हमारे पिताजी के पिताजी थे। अच्छा, मैं यहां पर किसी व्यक्ति से पूछूं कि सर आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि पिताजी का नाम बता सकते हैं, पिताजी के नाम बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको पिताजी के पिताजी का नाम पता होगा। सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? और अगर और थोड़ा सा पीछे चले जाए, पिताजी के पिताजी का नाम अगर पूछे तो कोई भी नहीं बता पाएगा। सच बात है। उसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि पिताजी के पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उनकी तस्वीर लगाए और भगवान के साथ में एक अगरबत्ती उनको भी लगाए। किया है ऐसा? आज तक ऐसा कुछ नहीं किया और इस वजह से हमने उनकी तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन दोस्त, आप क्या चाहते हैं? आगे आने वाली पीढ़ी आपको भूल जाए? यही चाहते हैं? भूल जाए यही चाहते हैं? याद कैसे रखेगी? कैसे याद रखेगी? याद वो तभी रखेगी जब आपकी बदौलत उनकी लाइफ में बदलाव आएगा। सच है कि नहीं? अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बदलाव आने वाला है या उनकी जिंदगी बेहतरीन होने वाली है, तो कभी भी आपको याद नहीं रखने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ किया तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको भी वैसे ही रखेगी और हमेशा वो बताएगी कि वो शख्स था जिसने कुछ बड़ा करने का डिसीजन लिया और इसकी बदौलत हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में खुशियां आना शुरू हुई। मौका आपके पास है, मौका आपके पास है कि आप ये बोलते हैं कि बेटा तू करना, हमारी तो निकल गई। बोलते हैं कि नहीं ऐसा? बेटा तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तू नाम रोशन करना, हमारी तो निकल गई। हमारे पिताजी ने भी हमको ऐसे ही बोला था ना, और वो भी यही आपकी परंपरा को निभाएगा। अगर उसने डिसीजन कुछ करने का नहीं लिया तो वो भी अपने बेटे को बोलेगा कि बेटा मेरी तो निकल गई, तू करना। अब करेगा कौन करेगा? किसी ना किसी को तो बेड़ा उठाना पड़ेगा ना, उठाना पड़ेगा कि नहीं? दोस्त, मौका आपके पास है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अवसर आपके पास है। अगर आज बेड़ा उठाते हो तो कल जिंदगी आपकी बेहतरीन हो सकती है और आगे आने वाली पीढ़ी आपको याद रख सकती है। अदरवाइज वही होने वाला है जो आज से पहले होता रहा है कि लोग अपने पिताजी के पिताजी का नाम नहीं जानते, आपको भी नहीं जानेंगे, आपको भी नहीं पहचानेंगे। गारंटी है इस बात की। मैंने इस बिजनेस के माध्यम से फाइनली सारी खुशियां फुलफिल की है। इस बिजनेस के माध्यम से अभी तक जो पैसा मैंने अर्न किया, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा मैंने अर्न यहाँ से किया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मुझे पहले लगता था कि इतना आ जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो जिंदगी की सिर्फ शुरुआत है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैंने कमाया इस बिजनेस में वो ये है कि 20,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ में काम करते हैं। एक नेटवर्क मैंने कमाया है, एक टीम मैंने कमाई है। क्योंकि आज अगर आपने नेटवर्क बनाया तो आप काम करें या ना करें तब भी आपके घर पर लगातार पैसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 आवर से ज्यादा टाइम होता नहीं है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं जिंदगी में, और 24 घंटे में मुश्किल से रोज 8 घंटे काम करता है और उससे ज्यादा बाकी का समय गप लड़ाने में, टीवी देखने में, सोने में, इन सारी चीजों में निकालता है कि नहीं? निकालता है कि नहीं?
आप अपने समय को किस तरीके से यूज करते हैं, कहां यूटिलाइज करते हैं। एक व्यक्ति सुबह नौकरी गया 9 बजे और शाम को 6 बजे घर आया और बाकी फैमिली के साथ बैठ करके उसने पूरा टाइम निकाल दिया, पूरा समय निकाल दिया। रात के 11 बजे तक टीवी देखी, 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे निकाल दिए। 5 घंटे निकालने के बाद नया कुछ होने वाला नहीं है, जिंदगी वैसी चलेगी। अगर आपने उसी नौकरी के साथ में वो जो 5 घंटे टीवी देखने का समय है, उस समय में इस बिजनेस में आकर के डिसीजन लिया और उस 5 घंटे को यहां पर देना शुरू किया, तो इस बात की गारंटी है कि अगले कुछ टाइम बाद, 1 या 1.5 साल 2 साल बाद आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकती है और वो 5 घंटे आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ दे सकते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि 5 घंटे को आप फालतू निकाल रहे हैं ये बोल करके कि मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो बहुत बिजी हूं, बोलते हैं ना लोग। मैं उन लोगों को, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद और बाकी का 16 घंटे फालतू कमाते हैं और बोलते हैं बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। और उनको बात करो कि भैया जो है, उनका बच्चा जब डिमांड करता है, उनका बच्चा डिमांड करता है कि पापा मुझे जो है एक साइकिल चाहिए, वो बोलते हैं पैसे नहीं है। उनका बच्चा डिमांड करता है कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना है, बोला नहीं सरकारी में ले ले, पैसे नहीं है। करते हैं कि नहीं ऐसा? ऐसा होता है कि नहीं? अब वो बाकी का समय दबाया कहां भाई आपने? आप तो इतने बिजी थे, जब पैसा ही नहीं है तो बिजी किस में थे? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? कभी लाइफ में कभी सोचना, आप रोज जाकर के घर पर सोते हैं, ऐसे लोग रोज घर पर जाकर के सोते हैं। आज मैं एक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, आप घर जाना और घर जाने के बाद रात को 12 बजे या 1 बजे उठना और उठने के बाद एक कोने में खड़े होना और खड़े होने के बाद जो आपका परिवार पूरा सो रहा है, आपकी बीवी, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बहन, जो भी है सो रहा है, एक बार उनके चेहरों को देखना और आप देखना कि बहुत गहरी नींद में सुकून से सो रहे हैं, बेफिक्र सो रहे हैं। वजह क्या है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके सर के ऊपर किसी न किसी का हाथ है, कोई ना कोई ऐसा है जो उनकी परवरिश कर रहा है, जो उनको कमा के लाके दे रहा है। लेकिन आपने देखा है कि एक व्यक्ति घर से निकलता है और निकलने के बाद मोटरसाइकिल स्लिप हुई और वो घर वापस ही नहीं पहुंचता है। होता है कि नहीं? गारंटी हम पूरी जिंदगी की देते हैं कि तेरे साथ में है। दोस्त, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे साथ 20,000 लोग हैं, मुझे आज कुछ होता है ना तो मेरे घर में लाखों रुपए पहुंचते रहेंगे। ये पावर है बिजनेस की, ये पावर है बिजनेस की। तो मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी बदौलत मैं रहूं ना रहूं, तब भी मेरे परिवार में लगातार पैसा पहुंचता रहेगा। आपने किया है ऐसा कुछ? और अगर नहीं किया है तो डिसीजन लेने का वक्त है आज। क्या डिसीजन लो, निर्णय लो और करना शुरू करो। आगे के लाइफ को, आप उनके फ्यूचर को, भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्त, बातें बहुत सारी है, टाइम बहुत कम है। जो भी सवाल आपका है, सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में, मैं आपको बता दूं, खोने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी खोने को नहीं है। आप यहां से कोई भी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस सूट में पहन के अच्छा लग रहा हूं, मैं बुरा लग रहा हूं? अच्छा लग रहा हूं ना? मैं सच बताऊं आपको, जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था, 3 रुपए सैकड़े का पैसा लगा करके इंटरेस्ट में पैसा लिया था इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि कमल 2 ऑप्शन है तेरे पास, या तो आज उधार ले ले या जिंदगी भर पूरी उधारी की जिंदगी जीना। क्योंकि जब भी तेरे को कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर तेरे को बच्चे को एडमिशन कराना है तो उधार लेना पड़ेगा, तेरे को अगर बीमार हो गया तो तेरे को उधार लेना पड़ेगा, तेरे को अगर शादी करना है बच्चे की तो उधार लेना पड़ेगा। कुछ भी करेगा उधारी की जिंदगी जिएगा। एक बार या तो एक बार उधार लेकर के दम से मेहनत कर और सक्सेसफुल होकर के पूरी जिंदगी जो है उधारी के नाम उठा दे, या फिर दूसरा मौका तेरे पास जिंदगी भर उधार मांग। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जिंदगी भर उधार नहीं मांगना है, एक बार उधार लेना है। 3 रुपए सैकड़े के पैसा लगा करके बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस को ऐसे शुरू किया कि 10,000 से मेरी जिंदगी घंटे में मैं चाहूं वहां से ज्यादा नहीं होगी, उससे ज्यादा जाएगी। 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, नहीं है ना? बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक व्यक्ति दिन भर में, ज्यादातर लोगों को, आप लोग करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग करते हैं, या तो पुड़िया खाते हैं या सिगरेट पीते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ऐसे लोग, पुड़िया अगर खाता है तो दिन भर में 20-25 की खा लेता है, खाता है, और सिगरेट पीता है तो 20-25 की वो पी जाता है। करता है कि नहीं सर? ऐसा ही करते हैं ना। अगर मैं बात करूं 20 रुपए की पुड़िया खाने की, 20 रुपए की पुड़िया खाने की बात करूं तो महीने का एवरेज लगाओ कितना हो गया? 600। साल भर का लगाओ कितना हो गया? 7200 हुआ कि नहीं हुआ? 7200 मतलब 7,500 रुपए आप अपने बॉडी को बनाने में खर्च कर रहे हैं। बॉडी बन रही है? बन रही है उससे? स्वास्थ्य को
बिगाड़ने में खर्च कर रहे हैं, राइट? कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं और आप 7,500-8 हजार रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं। और जब बात यहां आती है कि यहां जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है, इतना ही पैसा लगा करके सपने पूरे हो सकते हैं, इतना ही पैसा लगा करके लाइफ में कुछ बेहतर हो सकता है, इतना ही पैसा लगा करके, तो बोलते हैं पैसा कहाँ है? जिससे स्वास्थ्य खराब और यहां जिंदगी बन सकती है। मेरे पास 2 ऑप्शन था कि कमल देखो अभी भी 2 ऑप्शन है, उदाहरण देने के बाद 2 ऑप्शन थे कि या तो बिजनेस नहीं चला तो मैं लाइफ में एक बार सोचूंगा कि चलो यार एक बार 8-10 हजार का सूट पहना और मैं सूट पहन करके समाज में जाऊंगा, किसी भी फंक्शन में जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा, अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा कि नहीं? सूट पहन करके थोड़ा सा अच्छा दिखूंगा तो आपको इतना तो करना नहीं पड़ेगी, सच है कि नहीं? लेकिन अगर सूट पहन करके तूने अगर दम से मेहनत की, जो बाकी लोग इसमें करके सफल हुए हैं, तू भी हो सकता है। और अगर मेहनत करी तो ऐसे कई सूट खरीद सकता है और जिंदगी को, अपनी जिंदगी को, बच्चों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। दोस्त, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस बिजनेस में आने के बाद मैंने 50 से ज्यादा सूट सिलवा दिए। एक सूट नहीं, 50 से ज्यादा सूट मेरे सिल चुके हैं इस बिजनेस में आने के बाद। अगर इस बिजनेस में नहीं आता तो शादी पे एक सुनता, वो भी जुगाड़ करके। सच है कि नहीं? तो इस बिजनेस में खोने को क्या है? ये सूट मैंने पहना अपने लिए, बिजनेस में लगाया क्या? जीरो इन्वेस्टमेंट किया। बिजनेस किसका है? लोगों का। आप इन्फॉर्मेशन आज से पहले भी लोगों को देते आ रहे थे, आगे भी देते रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है? आज से भी पहले साड़ी पहनी, किसी मार्केट से खरीद, लोगों को बताते हैं कि नहीं? सूट खरीदा, बताते हैं कि नहीं? यहाँ भी सिर्फ बताने का काम है, प्रमोशन का काम है। और प्रमोशन करते 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 आज मेरे पास अगर लाखों रुपए आता है, अच्छा किया या बुरा? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? सबसे बड़ी बात मेरे पास नहीं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे नेटवर्क में आज सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो पैदल चलते थे, जिनके पास खुद की मोटरसाइकिल है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार का सपना नहीं देखते थे, आज वो लोग अपनी कार से चलते हैं। फक्र वहां महसूस होता है, खुशी वहां मिलती है कि मेरे साथ में कुछ लोग आए जिनका सपना नहीं था, कार का सपना बनाया और बनाने के बाद उनको कार तक पहुंचाया। वो लोग जब स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि इस शख्स की वजह से लाइफ बदली है, तब खुशी होती है। दोस्त, मौका आपके पास ही है, वक्त आपके पास है। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।